बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। नाश्ता बनाया था मूली वाले पराठे, जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हुई हूँ। आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं मूली वाले पराठे की सारी रेसिपी। तो मूली वाले पराठे बनाए, साथ में चाय और योगर्ट वगैरह रखा और अचार रखा और नाश्ता किया। तो इसके बाद जाना था स्टोर पे, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी घर की, वो लेनी थी। तो जल्दी जल्दी से गोश्त चढ़ाया और इसको बॉयल करके रख दिया ताकि आके जल्दी से भून के तो बीच में आलू डाल लिया जाए और खाना रेडी हो जाए। बस भागम भाग सारे काम करने पड़ते हैं यहाँ पे, दौड़ भाग के अपने घर के काम को ख़त्म किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मेड नहीं होती हैं और सारा काम आपने खुद ही करना होता है। तो देख सकते हैं आपके गोश्त को बॉईल करके, तो उसके बाद फिर उसमें ऑयल डाला और उसको भून लिया और इस तरह से मैंने अपनी हांडी रेडी कर ली। और इसके बाद से मेरी जो एक अपॉइंटमेंट थी बेटे की दांतों वाले डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे भी भागम भाग हम पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी एक अपॉइंटमेंट थी। बेटे को ब्रेसल्स लगने थे, तो इस वजह से मुझे बाज़ार का चक्कर लगाना पड़ा, क्योंकि बाज़ार के बिल्कुल बीच में ही इस डॉक्टर की क्लिनिक है। तो डॉक्टर के क्लिनिक से होने के बाद फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे कोई व्लॉग भी कर लिया जाए, पिक्चराइज। तो साथ साथ आपके साथ अब कर रही हूँ शेयर के यहाँ पे सर्दियों में इस वक्त क्या फ़ैशन इन है और कौन सा मोडे इस वक्त चल रहा है। मर्दों में आप देख सकते हैं कि इस तरह की जैकेट्स वगैरह बहुत इन है इस वक्त जर्मनी में। और इसके बाद हम एक स्टोर पे चले गए थे, यहाँ पे कुछ क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें आ चुकी हुई थी, तो वो भी कुछ आपके साथ मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ। और बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पे चीज़ें थी। टी लाइट्स लगाने के लिए यहाँ पे इतनी वैरायटी मिल जाती है, इतनी वैरायटी मिलती है। और कैंडल्स लगाने के लिए जो आपको यहाँ पे स्टैंड्स मिलते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा क्रिसमस के लिए जो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग अपना वो कोई दरख्त सा डेकोरेट करते हैं, उसके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से तो मैं पिक्चराइज़ नहीं कर सकी, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वाला व्लॉग पसंद आएगा। जब आपको मेरा व्लॉग पसंद आया करे, मेरा काम पसंद आया करे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर किया करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट घर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो साथ साथ देखिए और बताइए कि आपको इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। और एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत से जब कोई वीडियो शेयर करता है आपके साथ, तो आपके कोई पैसे तो खर्च नहीं होते, एक लाइक के बटन को आप हिट कर दिया करें। तो बहुत प्यार मिलता है हमें जब हम देखते हैं कि आपकी तरफ से हमें कोई कमेंट मिला है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया। जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे फॉलोअर्स मुझे देख रहे हैं शुरू से ही, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस स्टोर पे, इसका नाम वूलवर्थ है, और यहाँ पे ये लगी हुई थी कुछ प्लेट्स वगैरह जो कि बहुत ही मुनासिब कीमत में लगी हुई थी। इन्होंने कार्ट के प्राइस इन प्लेट्स पे लगाई हुई थी। तो जिनको चाहिए ये वाली प्लेट्स, वो जाके यहाँ से वूलवर्थ से ले सकते हैं। अभी काफ़ी तादाद में पड़ी हुई थी ये प्लेट्स। तो ये पोर्शन अब जो है ये बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सारे जो आपको 1 2 3 नज़र आ रहे हैं, ये कुछ कैंडल्स हैं बनी हुई, और कुछ ऐसे ही ये वाले जो डिजिट्स हैं ये लगाए जाते हैं केक के ऊपर जब बर्थडे वगैरह करनी होती है। तो छोटी छोटी सी आपको मोमबत्तियाँ भी नज़र आ रही हैं, कैंडल्स नज़र आ रही हैं, जो कि केक के ऊपर डेकोरेट के लिए करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके अलावा ये कुछ बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं कि इनके डिज़ाइंस हैं।
तो इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ बर्तनों वगैरह की वैरायटी भी नई आई हुई थी, तो हमने कहा कि वो भी शेयर करें आपके साथ। और ये आप जो चीज़ ऊपर देख रहे हैं ये तो स्टेनर हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं गोल से बने हुए हैं, ये आप इसमें मसाला या पत्ती डाल के तो अपने पत्ती वाले पॉट में जब चाय बनाने लगें तो उसमें आप डाल सकते हैं। और अगर आप गरम मसाला वगैरह साबुत डालना चाहते हैं अपनी यखनी वगैरह में, तो इनमें आप बंद करके तो यखनी में डाल सकते हैं। हमारी माएँ तो पुराने ज़माने में पोटलियाँ बांध के डाला करती थी, लेकिन अब काफ़ी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अब इस तरह के आप स्टेनर लेके तो उनमें बंद कर सकते हैं, और इस तरह से आपका मसाला आपके सूप वगैरह में सारा शामिल नहीं होता और बॉयल बहुत अच्छे से हो जाता है आपके सूप वाले पानी में। तो इसके अलावा ये बहुत ही प्यारी सी ट्रेस थी, आप देख सकते हैं कि सर्विंग ट्रेस बहुत ही खूबसूरत आई हुई थी। और डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए, सेंटर टेबल पे रखने के लिए कुछ ये डेकोरेशन की चीज़ें थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेकोरेशन, ये वाली चीज़ें पसंद आएंगी। ये सारी चीज़ें भी वूलवर्थ में ही थी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली इनको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ हम एक और स्टोर पे आ गए थे, और उस स्टोर का नाम था कोडी। ये स्टोर भी बहुत अच्छा है, यहाँ से भी घर से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं अपने थंबनेल पे इसलिए मेंशन नहीं करती स्टोर्स के नाम के वो 2-3 स्टोर का विज़िट होता है, तो बेहतर यही समझती हूँ कि साथ साथ मैं जब वीडियो को अपलोड करूँ तो साथ साथ आपको उन स्टोर्स के मैं नाम बता देती हूँ। ये स्टोर का नाम अब कोडी है, और यहाँ पे भी मैं आई थी क्योंकि यहाँ पे जिलेट की जो पतीलियाँ थीं वो बहुत ही अच्छी अंगे बोट में आई हुई थीं, यानी कि 216 से काट के वो 70 यूरो की यहाँ पे आई हुई थी। तो मैं स्पेशली आज इन पतीलियों के लिए यहाँ पे आई थी कि मुझे ये पतीलियाँ चाहिए थी, तो मैंने इस वजह से स्टोर का विज़िट किया। और उसके बाद जब हम बाहर निकले तो ये बहुत ही प्यारी सी एक मुझे जो दीवार है वो डेकोरेट हुई हुई नज़र आई। तो मैंने स्पेशली इन भाई साहब से पूछा कि मैं क्या वीडियो बना सकती हूँ आपकी दुकान की। एक छोटा सा ढाबा टाइप डोनर की दुकान थी, तो मैंने इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की कि कितनी खूबसूरत ये डेकोरेशन की प्लेट्स लग रही थी। चलिए, अब आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो करते हैं अब यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।